हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन की कितने टाइप्स होती हैं विद एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया बच्चों कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास क्या हो, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कम है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेरिलियम है, और बेरिलियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2, तो यहाँ पर तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसको तो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेरिलियम तो कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे पास, जैसे BeF2 है ना। सिमिलरली मान लो बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 1s2 2s2 2p1, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक, लेकिन ये भी तो जो है BF3 कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 फ्लोरीन के साथ ये क्यों कंबाइन कर रहा होगा? सिमिलरली कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अब कार्बन के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2, लेकिन ये तो CH4 मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर बेरिलियम 2 वैलेंसी शो कर रहा है, या बोरोन अपनी 3 वैलेंसी शो कर रहा है, या कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे 2 है। तो ये क्यों ऐसा हुआ होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी? ये कहा गया कि मान लो हम कार्बन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। ठीक है, ये कहा गया कि कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 2p2 इस तरह से अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये कहा गया कि जब कार्बन को कोई एटम अप्रोच करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे 2s से जंप कर जाएंगे 2p में, और इस तरह से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब 4 ऑर्बिटल्स इसके पास अवेलेबल हैं ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, इसलिए ये टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, फर्दर बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया कि मान लो ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैप, कितने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। मान लो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है। ठीक है, सपोज s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो s ओवरलैपिंग हो गई। ठीक, अब यहाँ पर इसका मतलब s और s के बीच में बॉन्ड बन गया। अब जो और 3 हाइड्रोजन आएंगे वो इन p ऑर्बिटल्स के साथ। अब सिर्फ मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ बच्चों, कि मान लो ये p ऑर्बिटल कार्बन का और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, तो sp ओवरलैपिंग हो गई, बाकी ये भी ऐसे ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ss ओवरलैपिंग हो रही है तो फर्क किस पे पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ पर, है ना। sp ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, ss ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें इसकी कहाँ से, वेस्पर थ्योरी से पता चल गई थी। तो सपोज यहाँ पर इसके ये 4 बॉन्ड बने हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। इन जो है 3 जो हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लेंथ एक जैसी आनी चाहिए और ये डिफरेंट आनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो तो सारी एक जैसी आती है। तो बच्चों ये एक जैसी क्यों आती होंगी बॉन्ड लेंथ, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट दिया गया, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपने समझना है क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एक्चुअली ये बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों आई होंगी, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट दिया गया। हाइब्रिडाइजेशन में ये कहा गया कि ये जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना,
इससे पहले कि ये ओवरलैप करें हाइड्रोजन के साथ, इनमें आपस में क्या हो जाती है, इंटर मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और एज ए रिजल्ट नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए ना, इन सब की एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है, और जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है क्या बोलते हैं हम उनको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बताओगे बच्चों आप, क्या चीज है हाइब्रिडाइजेशन, इट इज इंटरमिक्सिंग, ठीक है। इंटरमिक्सिंग किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग तो हो रही है, लेकिन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी, ठीक है, slight difference in energy to form new orbitals having same energy। यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल्स बने, है ना, having same energy, तो उनको क्या बोल दिया हमने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। और पूरे फिनोमेना को बोल दिया हमने हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर हो गया होगा आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स आर टर्म्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमेना इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना कि कार्बन के s और p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो s और p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना, उसकी शेप आपने ऐसे याद रखनी है, दिस इज शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, और जनरली इसके जो बड़ा लोब होता है ना, इस पर हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं, और ये जो छोटा लोब होता है उस पर नेगेटिव साइन लिखते हैं। क्या है ये शेप, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है ये, ठीक। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स भी हैं बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो आपने याद रखनी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन है, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों इसके अंदर, कि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आइसोलेटेड एटम में नहीं होती, कि कार्बन पड़ा हुआ जी और उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाए अपने आप, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें हाइब्रिडाइजेशन केवल तभी होगी जब कोई और एटम्स मान लो इसको अप्रोच कर रहे हैं, तब इसमें क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। फिर आप बताओगे बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, दैट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी। केवल वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे जिनमें क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। जैसे कार्बन के हम बात कर रहे थे ना ऊपर, कि हाइब्रिडाइजेशन, मान लो कार्बन है, कार्बन का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2s2 और फिर 2p2। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s और ये 2p ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये जो है 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं विच हैव स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी। अब आपने याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे ना, दैट इज फॉर्म्ड इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो आपके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। फिर आपने बच्चों एक और फीचर याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा
atomic orbitals having unpaired electron participate in hybridization. कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल्स जिनमें क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कई बार वेकेंट ऑर्बिटल्स जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनके पास क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो मैंने ऐसे दिखा दिया, और ऑर्बिटल्स कौन से वेकेंट ऑर्बिटल्स, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो हम ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। तो हम जनरली हाइब्रिडाइजेशन को कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मेन हम एस और पी ऑर्बिटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारे पास 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। कौन कौन सी? एक आएगी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी आ जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरी आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहले लेते हैं बच्चों हम sp हाइब्रिडाइजेशन, या हम इसको हाइब्रिडाइजेशन, या हम इसको जो है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगी ये sp हाइब्रिडाइजेशन, आपने इनको कैसे याद रखना है बच्चों? अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि when one s and one p orbital participate in hybridization, the hybridization is termed as sp hybridization or diagonal hybridization, ठीक है। कैसे? अब कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझेंगे बच्चों हम sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। मान लो मेरे पास कार्बन है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन लिखेंगे हम पहले, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये 2s2 and 2p2। अब क्या होता है बच्चों, जब तक तो ये अकेला पड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ जब इसको कोई दूसरा एटम अप्रोच करेगा तो पहले इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। किस तरह से? आप देखो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा ये, एक इलेक्ट्रॉन S से जंप कर जाएगा P में, और फिर हो जाएगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब क्योंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं तो एक s और एक p पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन when one s and one p participate in hybridization, तो रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक। और यहाँ पर बच्चों 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको हम अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये तो हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों आप जो है ना इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप लेके कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये s ऑर्बिटल है, आपको पता है s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये सपोज 2s है कार्बन का, फिर यहाँ पर हमारे पास कार्बन के p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है ना। सपोज ये है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस ये 2px बना दे रही हूँ मैं, मान लो, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर सपोज ये y एक्सिस है, तो ये मेरे पास बन गया 2py, और फिर हम z एक्सिस, और ये बन गया मेरे पास 2pz। अब क्या कह रहे हैं बच्चों हम, अब क्योंकि ये जो px, py, pz इक्वलेंट होते हैं बच्चों, तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में px भी पार्टिसिपेट कर सकता है, py भी और pz भी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर मान लो ये 2 पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, s और p, तो रिजल्टिंग जो ज्योमेट्री है
वो कैसे बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो दो आ जाएंगे हमारे पास, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये तो इन्होंने अपने आप को लीनियरली अरेंज कर लिया, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया और अरेंज कर लिया अपने आप को इस फॉर्म में। बाकी दो जो है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचे ना बच्चों, तो उन्हें कैसे दिखाएंगे हम, तो जनरली हम उन्हें इस फिगर में कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ना, तो एक पी ऑर्बिटल ये आ गया और दूसरा हम इस तरह से यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पर सबके पास, इन दो के पास भी इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, तो एक यहाँ पे दिखा दोगे आप, है ना, और एक ये 2 3 और ये 4, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आपने यहाँ पे याद रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। फिर बच्चों एक और चीज यहाँ पर याद रखनी है आपने, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p पार्टिसिपेट करे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने ना, तो दो में से एक पार्ट s का है और एक पार्ट p का है, तो s कैरेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर, s कैरेक्टर आप बता दोगे 50% और p कैरेक्टर भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा हमारे पास 50%। समझ गए ना आप कि दो ऑर्बिटल्स बने, उसमें से एक पार्ट s का है और एक पार्ट p का है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C2H2, इसको हम इथाइन बोलते हैं, ठीक है, आपने 10th क्लास में इसकी नेमिंग पढ़ी ही होगी, इथाइन। अब इथाइन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब दो कार्बन है ना यहाँ पर, तो हर एक कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो यहाँ पर सपोज एक कार्बन मैं बनाती हूँ, ठीक, और ये दूसरा कार्बन है। अब सपोज ये कार्बन बच्चों, इसकी ये sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैं ऐसे दिखा दूंगी। सिमिलरली ये कार्बन है तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब बच्चों आप शेप पे मत जाना, शेप मेरे से सिमेट्रिकल कभी बन जाती है कभी नहीं भी बनती, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये वाली एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हो गई, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन आ रहा है सपोज, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, ठीक है, और ये भी बना देगा सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पर ये इन इलेक्ट्रॉन्स की तो पेयरिंग हो गई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में थे। अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ पर है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हम कुछ इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है, इसके पास भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और इस वाले कार्बन के पास भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, और उनके पास यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा बच्चों, अब जब इनकी ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये p ऑर्बिटल्स भी क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, और साइड वेज ओवरलैपिंग इनकी होगी, और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, याद है ना आप लोगों को, क्या बोल देते हैं बच्चों, पाई बॉन्डिंग, है ना। तो ये मान लो ये जो है ये p ऑर्बिटल ये एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये दूसरा p ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग दिखानी है बच्चों आपने, कि अगर हमारे पास ये py है तो उसमें ओवरलैपिंग, pz है तो उसमें ओवरलैपिंग आप दिखाओगे, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर कार्बन जो है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, कार्बन ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया और साथ में हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाया,
और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे दे आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और कितने पाई बॉन्ड बने यहाँ पर? 2 पाई बॉन्ड बने। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए इसमें बॉन्ड एंगल कितना है तो आप बता दोगे ना, 180 डिग्री। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की टाइप लेते हैं बच्चों हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन तो आप खुद भी लिख सकते हैं ना बच्चों। अब आपको समझ आ गया होगा कि when 1s and 2p orbitals participate in hybridization, that is sp2 hybridization और trigonal hybridization। कैसे? अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, एग्जाम्पल के लिए मान लो कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, तो सेम आप जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करोगे, 2s2 and 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जब इसको मान लो हाइड्रोजन ही अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 2s to 2p। ठीक है, और इस तरह से ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या बताएंगे बच्चों आप कि 1s and 2p ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। ठीक है, सबकी एनर्जी एक जैसी, और एक ऑर्बिटल कैसा रह जाएगा यहाँ पर? अनहाइब्रिडाइज्ड। तो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। और आप इसको कैसे शो करोगे? मान लो हमारे पास ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s कार्बन का, और फिर यहाँ पर 2px, अब बच्चों आप समझ तो गए ही होंगे इनको, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? 1s and 2p ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो रिजल्टिंग जो कितने हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से एक ट्रायगोनल की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आपने पहले ऐसे बनाना है, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हमारे पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। ठीक है बच्चों, और साथ में यहाँ पर एक ऑर्बिटल कैसा रहा? अनहाइब्रिडाइज, तो आप उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल आएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री अपार्ट। ठीक है, और साथ में क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? 3। 3 में एक पार्ट s का है बच्चों और 2 पार्ट p के हैं, तो s कैरेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर? s कैरेक्टर मेरे पास आ जाएगा 33.3%। ठीक है, और p कैरेक्टर ये आ जाएगा 66.7%। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है C2H4, इसको बोलते हैं हम इथीन। अब इस इथीन के अंदर भी ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 कार्बन है यहाँ पर, तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब कैसे दिखाएंगे हम? मान लो ये एक कार्बन है, ठीक है, ये इसके सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले मैं इस तरह से बनाती हूँ बच्चों, आपने भी ऐसे ही बनाना है, ये सिमेट्रिकल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फिर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, ठीक है, ये दूसरा, और ये दिखा दोगे आप सिमिलरली, ये
इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें दिखा दोगे। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसको क्या बोल दूंगी मैं, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और ये हाइड्रोजन भी अप्रोच करेंगे अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल के में तो सारे एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये कंबाइन कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बना देंगे, ये सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ पर ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन आपने याद रखने हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, इनके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना, और अच्छे से दिखा देते हैं इनको, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का और एक इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इनको दिखा सकते हो। वैसे आप जब बॉन्डिंग हमने दिखा दी तो आप समझ सकते हो इनको। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, इसके पास भी और दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये पी ऑर्बिटल्स भी क्या करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग इनमें होगी। ठीक है ना, और ये कौन सा बॉन्ड बना देंगे बच्चों, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से इस इथीन के अंदर क्या देखा आपने कि कार्बन कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, साथ में हाइड्रोजन के साथ भी ये क्या बना रहे थे, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर एक बॉन्ड कौन सा आ रहा था, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड, तो बाकी ये सारे सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गई बच्चों कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आएंगी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसके अलावा जब d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएंगी उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।